MS वर्ड अपन पढ़ रहे थे और MS वर्ड में किसकी बात कर रहे थे अपन? उसका इंटरफेस की, इंटरफेस की बात की थी। सबसे ऊपर जो बार होती है ना, ये कौन सी बार है? ये क्विक एक्सेस टूल बार। इतनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं इसमें डिफॉल्ट रूप से? 3। ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा बटन इसमें नहीं होता, ऑप्शन में दिया जाता है भाई प्रिंट का नहीं होता, फाइल का नहीं होता, ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसमें 3 ही बटन होते हैं, सेव का, अंडू का और रीडू का। हमने पढ़ा था सबसे पहली बार ये। और ये जैसे ही आपका वर्ड डॉक्यूमेंट खुलेगा उसकी वर्ड विंडो ऐसी होगी। फिर हमने ये टाइटल बार की बात की थी कल, टाइटल बार, ठीक है। और ये विंडो बटन है इधर कोने पे, मिनिमाइज का, मैक्सिम रिस्टोर का और क्लोज का, ये विंडो बटन है इधर, ठीक है। ये वाली पट्टी क्या कहलाती है? रिबन। रिबन को कब शामिल किया गया? 2007 में। इससे पहले रिबन नहीं आते थे, ये पट्टी नहीं थी। इस रिबन के ऊपर होते हैं टेब, ठीक है। टेब होते हैं, ये जैसे फाइल टेब है, होम है, इंसर्ट है, ऐसे टेब होते हैं, ठीक है। और ये जो टेब होते हैं इनके अंदर होते हैं ग्रुप। टेब के अंदर क्या होते हैं? ग्रुप। और ग्रुप्स के अंदर होते हैं कमांड, ठीक है। ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये वर्ड विंडो है, या इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। ये जो दिखाई दे रही है, जहां पे अपन फॉर्मेटिंग करते हैं, टेक्स्ट से संबंधित कार्य करते हैं। अभी रीट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था रूलर बार का। MS जो वर्ड है उसमें कितनी रूलर बार होती है? मैंने यहाँ 1 लिखी, इसका मतलब 1 है ना। क्वेश्चन आया था उसमें MS वर्ड में कितनी रूलर बार होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप, इसमें 2 रूलर बार होती है, एक इधर और होती है। कितनी होती है? 2 रूलर बार होती है, एक बार इधर होती है। एक यहां, ये रूलर बार है। 2 रूलर बार होती है, एक तो ये हो गई रूलर बार और एक ये वाली कौन सी हो गई? टॉप रूलर हो गई है ना। ये वाली बार हो गई टॉप रूलर बार, ठीक है। और ये इधर वाली लेफ्ट हो गई लेफ्ट रूलर। तो 2 प्रकार की हो गई, एक तो टॉप हो गई, एक हो गई लेफ्ट हो गई। या मैं इसको तो क्या कर सकता हूं? हॉरिजॉन्टल भी कह सकता हूं ना, टॉप वाली को कह सकता हूं, और इसको वर्टिकल। तो इसको लेफ्ट भी कहते हैं और वर्टिकल भी कहते हैं, ठीक है, वर्टिकल। तो 2 होती है, आपको ध्यान रखना है। और ये हॉरिजॉन्टल। तो 2 प्रकार की रूलर है, ठीक है। और स्क्रॉल बार की संख्या कितनी है? वो भी 2। क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में एक नीचे बॉटम साइड में होती है जिससे आप स्क्रीन को इधर उधर मूव कर सकते हो, वो वाली होती है स्क्रॉल बार, ठीक है। प्रिंट लेआउट में नहीं दिखती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ ये वाला बटन कौन सा है? यहाँ कौन सी बार है? स्टेटस बार, ठीक है। इसमें आपको वर्ड की संख्या, पेज की संख्या डिस्प्ले होती है, कितने पेज है, कितने वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की थी व्यू बार की, ठीक है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, जूम बार पूछा जाता है। जूम बार मिनिमम जूम कितना है और मैक्सिमम 500। इस जो व्यू बार में जो वर्जन अपन 2019 पढ़ रहे हैं, 2 व्यू दिखाई नहीं देते, एक तो आउटलाइन और ड्राफ्ट। ये यहाँ दिखाई नहीं देते, अभी आपको दिखाएंगे। ये दोनों के दोनों जो व्यू है, ड्राफ्ट और आउटलाइन, दोनों नहीं दिखाई देते, ठीक है। इसकी बात हमने की थी। इसके बाद में आपसे एक सवाल पूछा था मैंने, आपने कोशिश की होगी उस जवाब की, उसी की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन वाले भी आंसर दे। ये सवाल ये था, पेस्ट की शॉर्टकट की पूछी थी। पेस्ट की शॉर्टकट की ये जो आप रिबन बार बता रहे हो ना, कौन सी? ये रिबन बार वाला आप कह रहे हो कि ये मिनिमाइज से पहले आती है ना। अभी दिखाएंगे इसमें। और अभी इस बॉक्स में बता रहे हो
अभी इस बॉक्स में बता रहे हो टेबल वाले जो पार्ट आता है ना। नहीं नहीं, आगे ही है, अभी देखना आप प्रैक्टिकल उसमें। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? कहाँ देखा आपने? कल तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, आज कैसे आ गया इतना? गूगल बाबा है। ठीक है, तो प्रिंट की शॉर्टकट की वो होती है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। सॉरी, हाँ, पेस्ट की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। ऐसे ही अपन कॉपी की भी शॉर्टकट की होती है। जब पेस्ट की बात कर लेते हैं तो कॉपी की भी जाहिर सी बात है। ठीक है, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस इंसर्ट, ये आपकी किसकी हो गई? कॉपी की शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस इंसर्ट। इन शॉर्टकट की का काम इसलिए लिया जाता है कि आप कहोगे सर कंट्रोल सी और वी वो कहां गई, वो अपन काम में क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये यूनिवर्सल है, सारी जगह काम करती है। समझ गए? मतलब कोई भी आपका जैसे कोई आईडीई है, जैसे टर्बो प्रोग्रामिंग की आप कोडिंग करते हो, तो वहां ये शॉर्टकट की काम नहीं करती आपकी कंट्रोल सी वाली। इसलिए अपन काम में लेते हैं कौन सी? कंट्रोल प्लस इंसर्ट। ये तो होती है कंट्रोल सी वाली, ये तो आपको पता ही है, कॉमन हो गई। कई ऐसे प्रोग्राम है जहां ये काम नहीं करती। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। मुझे रन बॉक्स ओपन करना है, उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? विंडो प्लस आर। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे दिखाई दे रहा है ना, यही है रन बॉक्स। यहां मैंने टाइप किया है विनवर्ड, दे रहा है दिखाई? एमएस वर्ड का रन कमांड है। देखो उस एग्जाम में आया था, वीडियो में मैंने बताया था आपको, वहां लिखा हुआ था विंडो। ठीक है, विंडो वर्ड लिखा हुआ, देखो ओपन होता है कहीं। क्या कह रहा है ये? एरर मैसेज देख रहा है, विंडोज कैन नॉट फाउंड विनवर्ड विंडो वर्ड, मेक श्योर यू टाइप द नेम करेक्टली। बता रहा है ना ये, क्योंकि उसका रन कमांड विंडो वर्ड नहीं होता, इसलिए उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसका रन कमांड क्या था? विन वर्ड। ठीक है, देखो विन वर्ड में भी दो आ रहे हैं, एक तो आप लिख सकते हो विन वर्ड लिख सकते हो, या विन वर्ड EXE लिख सकते हो। सुबह ही आपने पढ़ा था सी लैंग्वेज में ना, EXE फाइल विंडोज की फाइल है। ठीक है, सबसे पहले जो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, ओपन होते ही दिखाई दे रही है ना, गुड मॉर्निंग भी कह रहा है आपको, और ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। आप अपना डॉक्यूमेंट जैसे ही ओपन करते हो तो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब आपसे पूछ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आप अपना डॉक्यूमेंट ब्लैंक से स्टार्ट करना चाहते हो, खाली डॉक्यूमेंट बनाना आपको, मतलब खाली पेज चाहिए। ठीक है, और आगे ये टेम्पलेट ये दिए गए बोल्ड मॉडर्न रिज्यूम, अपना आप रिज्यूम बनाना चाहते हो तो ये आपको टेम्पलेट उपलब्ध करवा रहा है। दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है ना? तो ये टेम्पलेट है, पहले से बने बनाए डॉक्यूमेंट जिनको आप यूज करके आसानी से अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पहली विंडो है, आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, ये आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है। कल वाले में आज वाले में फर्क है ना, 2010 में और 2019, जिसका नया नाम क्या है? एक और नाम है उसका, ऑफिस 365। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है। इस बार की हमने बात की थी कल, और डिफॉल्ट रूप से कौन सा टैब होता है ये भी ध्यान रखना, इसलिए अपन होम टैब को ही पहले पढ़ेंगे क्योंकि डिफॉल्ट टैब है इसका। अब इसमें ये तो हो गया टैब, और ये क्या हो गया इसका? ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? फॉन्ट है, ये कौन सा है? ये कौन सा है? और ये है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि भाई जो होम टैब है उसमें कितने ग्रुप होते हैं? 4, 5, 6, 7, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी अधीनस्थ बोर्ड ने जो सीईटी का एग्जाम लिया था उसमें पूछा था सवाल, तो आपको ऐसे प्रैक्टिकल करोगे तभी याद रहेगा। 5 ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब ये ग्रुप के अंदर ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये कहलाते हैं इसके कमांड या कहलाते हैं इसके बटन।
या तो कह दो इनको कमांड या कह दो इनको बटन, ठीक है। जैसे ये फॉन्ट ग्रुप है, इसमें ये बोल्ड का कमांड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, ठीक है। तो ये सारे इसके कमांड हो गए, ठीक है। ये इसका मैंने बता ही दिया, ये रिबन होता है। अब कोने पे आ जाओ इधर, यहां देखो, यहां ये इसके ऑप्शन है, ऑटो हाइड रिबन, शो टेब एंड कमांड, ठीक है। जैसे ही आप माउस का कर्सर लेके जाओगे ना, वो हाइड हो जाएगा रिबन। देखो नहीं दिख रहा ना रिबन बार, हाइड हो गई ना। वापस करो, अब देखो ये वाला, अब देखो शो टेब, केवल टेब टेब शो करेगा, इससे कर रहा है ना, केवल टेब टेब शो। पीछे तक नहीं दिख रहा होगा ना, दिख रहा है, ठीक है। ये केवल टेब ही शो कर रहा है, केवल इसमें नहीं कर रहा। अब देखो वापस, ये पूछ रहा है शो टेब एंड कमांड, बिल्कुल सही है, टेब भी शो करो और मुझे कमांड भी शो करो, ठीक है। तो ये देखो अब आ गई है ना इससे बटन, क्वेरी सही हो गई आपकी, आगे जवाब मिल गया ना, आगे ही होता है ये, ठीक है। ये मैंने बटन बताए थे, मिनिमाइज, रीस्टोर, ठीक है, और ये क्लोज, और ये बटन होता है शेयर, आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हो कहीं भी। चलो अब आगे चलते हैं अपन। तो इंटरफेस क्लियर है आपका सभी का? ये देखो व्यू बार, अच्छा सवाल पूछा ना, सर को भी चेक करते हैं। ये देखो व्यू बार है, इधर 3 ही मोड दिखाई देते हैं यहाँ। ये कौन सा मोड है? रीड मोड। आगे अपन चलते हैं, ठीक है, आगे। अब इसके अलावा कोई नहीं है यहाँ, 3 ही है। मैंने कहा था ना 2019 में 3 ही दिखाई देते हैं। कौन कौन से? रीड, प्रिंट लेआउट और ये वेब लेआउट। ये जूम बार है, मिनिमम जूम, ये मैक्सिमम जूम बता रहा है ना, यहाँ देखो 10%, 500%, ठीक है। अब चलते हैं अपन होम टेब की बात करते हैं, अपने उस पे आ जाते हैं। इधर से भी हटा दिया गया। होम टेब, एमएस जो वर्ड का है उसका डिफॉल्ट टेब है। क्या है ये? डिफॉल्ट टेब, होम टेब है। कितने ग्रुप होते हैं इसमें? अभी बताया था मैंने, कौन कौन से, अब नाम बता दोगे अभी? 1 नंबर पे क्लिप बोर्ड, 2 नंबर पे फॉन्ट, 3 नंबर पे पैराग्राफ। आपके हिसाब से हो तो आप तो कर दो स्टाइल खराब, स्टाइल्स। 5 नंबर पे एडिटिंग। तो इसमें 5 ग्रुप होते हैं ये। एक तो हो गया क्लिपबोर्ड, दूसरा हो गया फॉन्ट, तीसरा हो गया पैराग्राफ, चौथा हो गया स्टाइल, पांचवा हो गया एडिटिंग। सबसे पहले अपन क्लिपबोर्ड की बात करेंगे। करें क्लिपबोर्ड की बात। लिखना मना है एक बार। 1 नंबर पे अपन बात करते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड क्या होता है भाई? इसका आंसर दो, आज तक आपने पढ़ा है। क्लिपबोर्ड क्या होता है? कट कॉपी किया गया डेटा क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। टेम्परेरी या परमानेंट, अस्थायी मतलब है ना,
कट कॉपी किया गया डेटा अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। ठीक है, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को बंद कर दोगे तो क्लिपबोर्ड में जो डेटा है वो मिट जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है, कितना डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, कितना मतलब कितनी बार इसमें स्टोर कर सकते हैं, कितने आइटम, क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कितने आइटम आप स्टोर कर सकते हो क्लिपबोर्ड में, बताओ कितने आइटम स्टोर कर सकते हो क्लिपबोर्ड में? ऑप्शन दूं? ऑप्शन पे हो गई आपकी जिंदगी, देख लो आप। 4, 24, 20, 2 और 1, 5 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। 4 को हटा दो चलो। बताओ ए के साथ कौन है, 24 के साथ कौन है? कहीं सुना है क्या 24? याद नहीं है, कहां सुना? ठीक है, और 20 के साथ कौन है? कई ऐसे भी सोच रहे हैं किसके साथ जाएं। 2 के साथ कौन है और 1 के साथ? ऐसे सब ऐसे ना, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है किसी में भी। कोई एक बताने वाला है उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके जवाब में कम से कम कॉन्फिडेंस तो रहना ही चाहिए, चाहे वो गलत ही हो। कई बार कॉन्फिडेंस से सवाल सही हो जाता है? वो ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं उसे। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क है, बताएंगे कभी, है ना? ठीक है, इसकी मैं लिखता हूं, कट कॉपी किया गया डेटा अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। जो भी आप कट कॉपी करोगे वो अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। ठीक है, क्लिपबोर्ड में 24 आइटम स्टोर किए जा सकते हैं। कितने आइटम? 24 बार आप कट कॉपी, वो याद रखेगा 24 टाइम तक। जैसे ही आपने 25वां डेटा उसमें आ गया, जो फर्स्ट वाला डेटा है वो हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं? 24। 25वां डेटा आने पर फर्स्ट आइटम यानी डेटा हट जाएगा। ये भी ध्यान रखना, जैसे ही आप 25वां कुछ करोगे कट कॉपी, तो वो फर्स्ट का था ना, आपका फर्स्ट आइटम, वो हट जाएगा जो आपने पहली बार किया। पूरी की पूरी लिस्ट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लिपबोर्ड में कौन कौन से बटन होते हैं, उनकी बात करते हैं अपन। क्लिपबोर्ड में कौन कौन से बटन होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इमेज है ना, उसमें पिक्चर डाल रखी है मैंने। ये कौन कौन से बटन होते हैं? ये पूरा क्लिपबोर्ड है। कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। कितने बटन होते हैं? 4। नए बटन ऐड कर सकते हो क्या इसमें? कर सकते हो? अरे नहीं कर सकते, हर चीज में बोला कर सकते हैं। इसमें ये डिफॉल्ट रूप में आप नहीं कर सकते। 4 ही बटन होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट, पेंटर। कई बार पूछा जाता है इनमें से कौन सा क्लिपबोर्ड ग्रुप में नहीं होता, तो ये 4 ही होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? कट की कर लेते हैं। क्या करता है कट?
कि सिलेक्टेड डेटा को हटाता है ना, कट करता है। ठीक है, कंप्यूटर में आपको कोई भी काम करना है तो उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। ऐसे क्या हटाओगे आप सीधा दबाओगे ना कट की। शॉर्टकट की क्या होती है? कट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स, ये इसकी शॉर्टकट की है, यही लिख रहे हैं अपन को, यही याद हो जाए। कंट्रोल एक्स, जैसे ही आप पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को, फिर आप उसे हटाओगे। बगैर सिलेक्ट किए हुए अगर आप एक्स दबाओगे तो कुछ नहीं कट होगा। ठीक है ना? यहां सिलेक्टेड डेटा, डेटा में सब कुछ आ गया। आप कोई इमेज भी कट कर सकते हो, कोई टेक्स्ट भी कट कर सकते हो, कोई फाइल भी कट कर सकते हो, सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो कट आप समझ गए, काम में लेते ही हुए तो आसान चीज ही है। दूसरी, 1 नंबर पे कट और 2 नंबर पे कॉपी। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में, अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ गया? कोई इमेज आ गई, कोई फाइल आ गई, कोई टेक्स्ट आ गया, है ना, सारी चीजें आ गई। कोई फाइल, इमेज, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को कॉपी करता है। शॉर्टकट की बताओ, इसकी शॉर्टकट की। अरे नई वाली बताओ अब। शॉर्टकट की कंट्रोल ये तो नई शॉर्टकट की है जो आपने अभी बताई है, और पुरानी वाली कौन सी इसकी? कंट्रोल प्लस सी। ये 2 शॉर्टकट की है। ठीक है, आगे और चलते हैं अपन। कॉपी का हो गया काम। 3 नंबर पे, 3 नंबर पे कौन सा है? पेस्ट। जो आपने कट कॉपी डेटा किया है उसको पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। पेस्ट की शॉर्टकट की कट व कॉपी किया गया डेटा इस कमांड से पेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसकी शॉर्टकट की क्या बताई थी मैंने? शॉर्टकट की यही अपन याद कर लेंगे ना, फिर दिक्कत नहीं होगी। वैसे आपको मैं टेब वाइज शॉर्टकट की और बताऊंगा। जैसे ही अपना वर्ड कंप्लीट होगा, हर टेब की में जो जो शॉर्टकट की है वो अपन एक शॉर्टकट की अलग से क्लास रख लेंगे, आपको वो याद भी हो जाएगी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा शॉर्टकट की से भी, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्टकट की के आते हैं। उसमें ज्यादा पूछी जाती है वर्ड की, एक्सेल की और पावर पॉइंट की, एक्सेस की नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो शॉर्टकट की क्या थी इसकी नई वाली? मैं आपको बताया था अभी। कंट्रोल की जगह क्या हो जाएगा अब? शिफ्ट प्लस इंसर्ट। शिफ्ट प्लस इंसर्ट, और एक और मैंने कौन सी बताई थी? कंट्रोल प्लस वी। ये इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, 3 बटन हो गए। चौथे बटन की और बात कर लेते हैं अपन। चौथा बटन, नया पेज ही ले ले अपन, है ना। फर्स्ट बटन हमने पढ़ लिया कट, दूसरा कौन सा था? कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। इसकी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट पेंटर। ये क्या काम करता है भाई? आज तक आपने पढ़ा है फॉर्मेट पेंटर। कट, कॉपी, पेस्ट ये तो सुना है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? मेरे हिसाब से आपने सबने कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर दिया था। कुछ भी स्थितियां रही होगी, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन जो उसमें आपने ज्ञान प्राप्त किया ना उसको मत भूलो, उसको याद रखो। सही बात है ना? जो आपके साथ हुआ उसको भूल जाओ, जो हमारा नहीं था वो चला गया। अब आज जो है ना वर्तमान पे फोकस करो। लेकिन आपने जो उसमें समय लगाया ना उसमें कुछ सीखा होगा, मेरे हिसाब से सीखा है ना। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है?
आपसे ही सवाल है, बताओ। जो कह रहे थे सर मैं आधे आधे नंबर से रह गए, उनसे पहले जवाब है वो पहले बताओ। इरेज कर देगा। दूसरे टेक्स्ट को चेक करके प्रोवाइड करती है कि देख रहे हैं सब कोई भी अक्षर बोल रहे हैं और उसका कॉन्टेक्स्ट ट्राई है। मैंने पहले बार देखा अगर नेक्स्ट तरह का पूरी प्रॉपर्टी का ट्राई करी साइड टू सॉर्ट की उसका तो जाके ठीक है, और पीछे जवाब, पीछे वाली टीम है ऐसे कैसे है शांत? आपको पता है भारत को अभी वो मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है एक सॉन्ग को। करंट का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन वहां से अपने को मोटिवेशन क्या मिल रहा है पता है? जो उसके डायरेक्टर थे ना उस मूवी के, वो ऑस्कर लेने गए थे बाहर विदेश में, उनको सीट सबसे पीछे वाली मिली, बैक बेंचर्स, पहले सबसे पीछे। मतलब उन अंग्रेजों को पता नहीं क्या इन्हीं को ऑस्कर मिलेगा, ये पुरस्कार है जो, उनको सीट दी गई एकदम पीछे ही पीछे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप चाहे पीछे बैठे हो चाहे आगे बैठे हो, समझ गए? आपका जो आपकी मेहनत है ना, आपकी मेहनत मायने रखती है। अब भाई आपने कितनी मेहनत की है वो मायने रखती है। आप क्लास में चाहे पीछे ही बैठे रहो चाहे चुप के कोने में बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादा सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो ऐसे गुमसुम बैठे रहते हैं ना, अपनी तैयारी पे फोकस करते हैं एकदम। तो बताओ पीछे से आंसर दो, आ जाओ। नहीं नहीं बेइज्जती नहीं है अरे पीछे बैठने वाले सच में वो स्टार होते हैं, आपको पता नहीं। बैक बेंचर्स होते हैं। मैं तो उस मूवी की बता रहा हूँ, बेइज्जती नहीं है किसी की बेइज्जती फील मत करो। अभी आगे वाले ज्यादा मेहनत करेंगे ना, ये बात है। कई बार आपको बेइज्जती इसलिए करवाई जाती है कि आप मेहनत कर पाओ, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? केवल आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। इनसे क्या हो रहा था, इन बटन से आपको पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ही कट कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे। अब मुझे केवल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, मतलब जो इसकी स्टाइल है केवल स्टाइल कॉपी करनी है। जैसे आप कहोगे यार मुझे उस वाले स्टार की केवल स्टाइल कॉपी करनी है, करते हो ना? लड़कियां इन मामले में ज्यादा है, लड़कियों की कैसे कॉपी करती है दूसरे की, सभी करते हैं आजकल, तो करते हैं ना अपन, केवल उसकी स्टाइल कॉपी करते हैं अपन, उसको तो कॉपी कर ही नहीं सकते, पूरे को नहीं कर सकते ना, तो केवल उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं, केवल उसकी स्टाइल को कॉपी करते हैं, वो कहलाता है फॉर्मेट पेंटर। चलो बात करते हैं इसकी। कितने नंबर बटन था ये? पक्का? ठीक है। फॉर्मेट पेंटर, इसका क्वेश्चन एक हल्का सा क्वेश्चन और आता है। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने पर माउस का आकार हो जाता है, 4 ऑप्शन है। प्लस के आकार का, ब्रश के आकार का, वैसा ही रहता है जैसा है, या कुछ नहीं होता? जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करोगे माउस का आकार हो जाएगा ब्रश का। और ब्रश क्या करने के लिए काम में आता है? पेंट करने के लिए। फॉर्मेट आप कॉपी करोगे ना, केवल पेंट करने के लिए काम आएगा, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करने पर माउस कर्सर या पॉइंटर कह दो, एक ही बात है, माउस पॉइंटर या कर्सर, ब्रश ब्रश के आकार का हो जाता है। ठीक है। अब इसकी शॉर्टकट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप सीधा काम में लो उस बटन पे जाके, फॉर्मेट पेंटर बटन था ना क्लिपबोर्ड में, और एक इसकी शॉर्टकट की है, आपको केवल फॉर्मेट कॉपी करना है।
समझ गए हो? आपको किसी नाम का भी प्रैक्टिकल दिखाएंगे और अच्छे से समझोगे आप। उस नाम का केवल कॉपी करना है, उसकी शॉर्टकट की है फॉर्मेट पेंटर, कॉपी करने की शॉर्टकट की कॉपी फॉर्मेट, केवल आपको उसका फॉर्मेट कॉपी करना है ना, कॉपी फॉर्मेट पेंटर ही लिख दे पूरा ही नाम, उसकी शॉर्टकट की। कॉपी की शॉर्टकट की क्या बताई थी मैंने? कॉपी की क्या बताई थी? कंट्रोल प्लस सी वाली भी ध्यान में रखो। यहाँ अपन इसमें काम कर रहे हैं एमएस वर्ड में, तो ये भी ध्यान रखो। यहाँ सबसे आसान वाली तो यही है, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी, इससे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे आप लगा दो केवल शिफ्ट, क्या लगा दो? तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ये क्या करेगा? कॉपी कर देगा फॉर्मेट को। ऐसे ही पेस्ट की शॉर्टकट की है, पेस्ट फॉर्मेट पेंटर, उसकी शॉर्टकट की बताओ पेस्ट करने की। पहले तो आसान वाली बताओ, केवल पेस्ट की क्या थी? कंट्रोल वी, याद रखने का तरीका है कंट्रोल वी। अब इसके आगे लगा दो केवल शिफ्ट, मतलब आप शिफ्ट कर रहे हो, है ना? जाहिर सी बात है कि भाई आप शिफ्ट कर रहे हो, उसका जो फॉर्मेट है उसे शिफ्ट कर रहे हो। अब आपने ये फॉर्मेट तो अप्लाई कर लिया, कॉपी कर लिया, अब आप जैसे जैसे अलग अलग अक्षरों पे लेके जाओगे ना आपका माउस का पॉइंटर, वो अक्षर वैसे हो जाएंगे। अभी प्रैक्टिकल समझ में आएगा। इसी हिसाब से एक और है कि मुझे जो ये फॉर्मेटिंग है ये हटानी है, क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए वो शॉर्टकट की क्या है, कई बार पूछी जाती है। क्लियर फॉर्मेटिंग, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल या शिफ्ट? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। वो क्या कर देगा? जो आपकी फॉर्मेटिंग लगी हुई है उसको वापस हटा देगा, रिमूव कर देगा। अब आप नॉर्मल टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। तो हमने 4 बटन पढ़े हैं क्लिपबोर्ड में, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये सारे समझ में आपको आए होंगे। इतने ही थे ना? इनको उतारे या आगे चले? चलो उतारो। ये कॉपी भी तो करता है, ऑटो डिलीट करते हैं ना। फॉर्मेट पेंटर जैसे एंड्रॉइड में करता है, अपन कुछ सेलेक्ट करके। एंड्रॉइड में हाँ, यहाँ विंडो पढ़ रहे हैं अपन, मैं विंडो पे पूछ रहा हूँ, कॉपी होता है। कट से कॉपी कैसे होगा? ये फिर आपने पेज में दे रखा ना, कॉपी किया तो कट किया हुआ भी पेस्ट कर सकते हैं अपन और कॉपी किया हुआ भी पेस्ट कर सकते हैं, दोनों ही तो कर सकते हैं। हाँ, समझा नहीं मैं आपका सवाल ही। एंड्रॉइड में डेटा पे सर्च करते हैं, फिर ऑप्शन आता है, तो कॉपी की बजाय अगर कट भी हो जाता है ना, तो वो ऑटो कॉपी हो जाता है। जैसे विंडो में होता है ना, उसमें एंड्रॉइड के अलग होते हैं फंक्शन। यहाँ आप जो कट कर रहे हो उसको भी कॉपी कर सकते हो, जो कॉपी कर रहे हो। कट आपने किया है तो वो आपका मेमोरी में नहीं रहेगा, मेमोरी से हट जाएगा। कट का मतलब ये होता है भाई, आप किसी चीज को कट कर लोगे तो वो हट जाएगी वहां से, और कॉपी करोगे तो उसकी कॉपी बनेगी। चलो आ जाओ आगे। ध्यान रखना आप कितने आइटम होते हैं। मैं तो आपको होशियार समझ रखा था, गलती हो जाती है इंसान से। आज पीछे वालों के कुछ कह दिया, कभी आगे वालों के लिए कह देंगे, ऐसे मैनेजमेंट बराबर रहेगा। टेंशन क्यों लेते हो? कल वो बात पीछे की थी, उनको वो मिला ना अवार्ड, वो सबसे पीछे थे, पर वो उछल रहे थे। जैसे ही ऐसे हुई ना उसकी घोषणा हुई तो वो फिर नाच रहे थे।
है समझ में? ज्यादा तो नहीं आ रहा ना? जल्दी उतारो, थोड़ा फास्ट। आईए के लिए काम में लेने ये नोट्स एक ही बार काम में लेंगे अपन जिंदगी में बस। अब लास्ट है अपनी आर पार की लड़ाई है इस बार, एक ही बार बनाने हैं नोट्स। ऐसे मत सोचना आगे काम आएंगे, नहीं लेना है काम में। ऐसे सोचना ही मत कि ये नोट्स आगे काम, आगे ये आ सकते हैं आगे एग्जाम में, लेकिन आपको लेना नहीं है। आपको केवल एक ही एग्जाम क्रैक करनी है बस, इसी के लिए नोट्स बनाओ। चले आगे। यहां लिखना कट किया गया डेटा मेमोरी से हट जाता है। कट किया गया डेटा मेमोरी से हट जाता है। ये भी ध्यान रखना, पता है वैसे तो आप यूज में लेते हो क्लिपबोर्ड में। हाँ, परिभाषा नहीं आप ऐसे पढ़ी नहीं क्या? पहले यही तो लिखा है, कट कॉपी किया गया डेटा अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में। मेमोरी में से तो हट जाता है कट वाला, कॉपी वाला नहीं हटता। कॉपी की तो एक कॉपी तैयार हो रही है, डुप्लीकेट। मतलब वो उस जगह से हट जाता है जो पहली बार था, क्लिपबोर्ड में रहता है। हाँ, रेम में 24 बार एक क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है। इधर आपको 24 पूरी लिस्ट दिखाई देगी, अभी दिखाएंगे 24 बार। आपको लगता है लास्ट वाला ही रहता है, आप उससे पहले वाला भी कॉपी कर सकते हो। फॉर्मेट ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है, वो शुरुआत से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, अंदर वो ज्यादा नहीं जाता। होम टैब में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ज्यादा डीप नहीं जाता। आपको होम टैब का भी अगर आता है, आपको नॉलेज है तो काम हो जाएगा। बताओ। तो क्लिपबोर्ड भी तो जगह ही तो है, कुछ देर के लिए स्टोर कर रहा है, तो वो मेमोरी तो है। अरे जो मेन उसकी जगह है ना, वहां से वो हट जाता है। तो मैं यहाँ कट किया गया डेटा, जो आपकी मेन लोकेशन है ना, वहां से हट जाता है। ऐसे कर लो इसको, है ना। मेन जगह है ना, मेन जगह से हट जाता है ना, जो उसको जो पहली बार जो स्टोर था वहां से हट जाता है। अब ठीक है। ऑटोमेटिक हाँ, पेस्ट वाले में, पेस्ट ग्रुप में। आपकी जिज्ञासा से जान के ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो आप कंप्यूटर, और आपने कंप्यूटर साइंस में एक डिग्री डिप्लोमा ऐसे लेके आए हो, दो चार साल पढ़ के आए हो। होता है कई बार, कोई बार प्रैक्टिकल नहीं किया ना, चीजों को समझा नहीं आपने, ऐसे ही किए हैं।
करते हैं स्लाइड चेंज, लिख लिया ये, आराम से लिखो, धीरे धीरे समझ समझ के। नोट्स आपको कल मिल जाएंगे, ऑनलाइन वालों को भी और ऑफलाइन वालों को भी नोट्स कल मिल जाएंगे। ऑनलाइन आज कमेंट वो दूसरा इसको लगाया नहीं। है ही नहीं इसमें कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा ना। वो भेज नहीं रहे उधर से। उतार लिया क्या? चलो आगे आ जाओ। इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने पर माउस ब्रश के आकार का हो जाता है। बताएंगे, ये लिखो। इस्माइल की समस्या ये है, मतलब बुक में भी यही चीजें हैं, कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा है, फिर भी आपको वैसे मतलब चीजें एडवांस में चाहिए, चाहे वो पढ़ो नहीं कि बुक कब आएगी, मतलब बहाने चाहिए नहीं पढ़ने के। ये बहाने अपने मन को क्या है उसको सही कर लो, आप तसल्ली में कर लो। वो आपको क्या बावड़ा बनाता है, पढ़ने के बहाने देखता है, बुक आएगी तब पढ़ेंगे। ये बुक ही है, जिस आदमी ने बुक लिखी है वो आदमी आपको पढ़ा रहा है, अब आप बुक का वेट कर रहे हो। अजीब इंसान है, बताओ। मैं समझ गया वो कैसे तरीके से है। कई बार दोनों जगह लेनी पड़ती है चीजें। हर फैसले दिमाग से भी नहीं लिए जाते, कई बार फैसले दिल से लेना पड़ता है, कई बार दिमाग से लेना पड़ता है, और कई बार छोड़ना भी पड़ता है। उतार लिया? ये तीनों शॉर्टकट की इतनी बार पूछी गई है, उसकी संख्या ही नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड ने तो अभी जो पीछे पेपर हुए थे 2021 में, महिला पर्यवेक्षक, संगणक, वहां पूछी थी ये। इसका कॉपी करने का फॉर्मेट पेंटर, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल सी, शिफ्ट कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, तो ये ध्यान रखना आपको, पूछी जाती है शॉर्टकट की। और ये क्लियर फॉर्मेटिंग वाली तो बहुत जगह काम आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो गया? इसका प्रैक्टिकल कर ले अपन पहले, सही रहेगा, है ना? फिर अपन दूसरे टैब में घुस जाएंगे, दूसरे ग्रुप में। आपको प्रैक्टिकली पढ़ना है, और जिसके पास लैपटॉप कंप्यूटर उपलब्ध है वो आराम से थोड़ी चीजों पे अप्लाई करे, उनको देखे। जितनी बार अपन देखेंगे ना इमेज को, इसको वर्ड को खोल खोल के, तो हमें चीजें वहां ध्यान में रखेगी। इसके बाद में ये टैब आता है, ये ग्रुप आता है, वो कैसे भी पूछ सकता है, वो आपको कैसे भी पूछ सकता है। वो इनका सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि पहले कौन सा ग्रुप आएगा, क्लिपबोर्ड, फिर बाद में कौन सा, कैसे भी पूछ सकता है। वो पेपर वो बनाने वाला वो ऐसा तो है नहीं भाई वो लॉजिक पे बात करेगा, वो कैसे भी पूछ लेगा, इनका सीक्वेंस पूछ लेगा, पहले कौन सा ग्रुप आता है, सेकंड कौन सा आता है, ऐसे। आप उन चीजों को देखोगे इमेज में तो ध्यान में रहेगा। चलो अपन आते हैं, ये अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, हो गया?
ये आपको दिखाई दे रहा है, यही है इसका क्लिपबोर्ड, दिखाई दे रहा है ना क्लिपबोर्ड ग्रुप, यही बटन है और होम टैब है डिफॉल्ट रूप से। मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहा हूं, अब मुझे रैंडम टेक्स्ट चाहिए तो मैं उसके लिए कल भी बताया था आपको रैंड फंक्शन होता है ना, जैसे ही मैं लिखा ये टेक्स्ट आ गए बहुत सारे, मुझे काम करने में आसानी रहेगी, आ गए ना ये टेक्स्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कट कॉपी का तो आपको बताना नहीं, सबको पता होता है, अपन यहां समझ लें फॉर्मेट पेंटर, या कट का भी बताऊं। जैसे ये लाइन मुझे करनी है, देखो अगर मैं कंट्रोल एक्स करूंगा ना तो ये पूरी लाइन ही हट गई, यहां से हट गई ना। वापस करता हूं मैं अंडू, कंट्रोल जेड, ये वाली लाइन मैंने सिलेक्ट की, मैं जैसे ही एक्स कर रहा हूं तो ये लाइन ही हट गई, मतलब ये लाइन यहां से हट गई जो मेन जगह से। कट में ये फर्क होता है, पता है आपको, ये आगे पूछ रहे थे तब बता रहा था। मैं वापस अंडू करता हूं, पहले जैसी स्थिति में ले आया इसको, ठीक है। अब मुझे देखो यहां ध्यान दो आप, अब मैं चाहता हूं कि जो ये टेक्स्ट है ना मेरा ये लिखा हुआ, ये जैसे यहां तक लिखा हुआ, इसका मैं फॉर्मेट चेंज करता हूं। तो पहले इसको फॉर्मेट तो अपन अलग दे, इसकी अपन फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, बढ़ा दी हमने, ठीक है। और इसको अपन थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं इसको ऐसे, और इसको एक मिनट, टेक्स्ट को कलर देंगे अपन इसको। एक तो हमने क्या किया, इसको बीच में से मैंने काट दिया, इसे क्या कहते हैं, बीच में से टेक्स्ट को काटना, स्ट्राइक थ्रू। और ये मैंने इसको कलर, दिखने वाला कलर देना रेड, ठीक है। मतलब मैंने इस जो अक्षर का है ना ये फॉर्मेट चेंज किया, इसको बोल्ड भी कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, मैंने जो ये लाइन दिखाई दे रही है ना, ये टेक्स्ट पूरा, ये स्टेटमेंट, इसको मैंने कलर, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दी, इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। और इस पे एक स्ट्राइक थ्रू, एक अप्लाई और कर दिया, इफेक्ट कर दिया ना, बीच में से एक लाइन खींच दी। अब मुझे केवल ये अक्षर नहीं कॉपी करने, इसकी जो स्टाइलिंग है, जैसे इसका रेड कलर इसकी स्टाइल है, इसका फॉन्ट साइज इसकी स्टाइल है, इसका बोल्ड होना इसकी स्टाइल है, समझ गए। और इसके बीच में ये स्ट्राइक थ्रू एक रेखा खींची है, ये इसकी स्टाइल है, ये मुझे कॉपी करनी है। तो उसके लिए बटन है, ये देखो कोने पे, ठीक है। यहां देखो बता भी रहा है, ये इंडिकेशन भी देता है आपको जो शॉर्टकट की है, फॉर्मेट पेंटर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। एक ही बात है, चाहे कंट्रोल को पहले ले आओ चाहे बाद में ले आओ, आपको आसानी हो इसलिए मैंने यहां लाया था इसको। तो ये फॉर्मेट पेंटर कॉपी की है, ये पेस्ट की है, ठीक है। अब मैं इस पे आ गया, यहां इस वाली लाइन को पहले आपको करना पड़ेगा सिलेक्ट, यहां से किया, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया, माउस का आकार ब्रश के आकार का हुआ क्या, हो गया ना। तो फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने पर माउस का आकार ब्रश के आकार का हो जाता है। अब मुझे देखो ये वाली लाइन है, इसके जैसी ही इस लाइन को बनाना है, ये ब्रश में फेर रहा हूं इसके ऊपर, देखना हुआ। अब मेरे को ये बताओ, ये थोड़ी कॉपी हुआ है, वीडियो प्रोवाइड्स, केवल इसका फॉर्मेट कॉपी हुआ है, समझ गए आप। फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर। अब इसकी शॉर्टकट की से भी आप ये काम कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। और कोई सवाल। कंट्रोल जेड करूंगा मैं तो क्या होगा, वापस देखो अंडू, देखो मैं स्टार्टिंग में आ गया शुरू में, और कंट्रोल वाई करूंगा तो मैं रीडू, ठीक है। ये आपका बटन क्लियर है, ये पूरा ग्रुप, ठीक है। आगे आ जाओ अपने फॉन्ट वाला, ये हाँ वापस सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक बार ही काम में ले सकते हो आप, फिर वापस सिलेक्ट करना पड़ेगा। शॉर्टकट की से बताएं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी,
ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, सी, इससे हो नहीं रहा, ये कई कई प्रोग्राम में दिक्कत करता है। शॉर्टकट की तो यही है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी कॉपी करने के लिए। इसमें हो नहीं रहा, कभी कभी कोई कोई में आ जाती है, अपन पाइराइटेड खरीदते हैं ना उसमें, बाकी शॉर्टकट की यही है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, एक ही बात है वो, चाहे आप पहले शिफ्ट लगा दो पहले कंट्रोल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कान पकड़ने वाली बात है। ठीक है, क्लिपबोर्ड में देखो अब हो रहा है ये ना, अब वहां किया है तब हो रहा है, ये देखो क्लिपबोर्ड ग्रुप है, यहाँ दिख रहे हैं इधर, हमने लास्ट में क्या किया था, पेस्ट, देखो वीडियो प्रोवाइडर ये किया था ना, ठीक है। अब ये देखो पेस्ट ऑल, यहाँ पेस्ट हो जाएंगे जो सारे अब तक के हैं वो सारे, ये पूरा क्लिपबोर्ड ग्रुप है, यहां से खुलता है ये, दिख रहा है ना, यहाँ देखो ये बता रहा है, यहाँ देखो पढ़ना इसको, सी ऑल आइटम यू वी कॉपी टू द क्लिपबोर्ड, सारे आइटम जो अब तक आपने कॉपी वगैरह किए हैं वो यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है, दिख गए, अभी तक एक ही आइटम है इसलिए यहाँ एक दिखा रहा है, अभी तो ओपन किया है, ऐसे पूरी लिस्ट आती है 24 तक की, समझ गए। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, यहीं से ओपन होता है ये, और ये कौन सी साइड में होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लिपबोर्ड ग्रुप डिफॉल्ट रूप से कौन सी साइड में खुलता है, लेफ्ट साइड में, ये भी ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरे पे चले, फॉन्ट पे, ठीक है, सब में अब देखो क्वेश्चन, आगे चलते हैं अपने, उस पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। दूसरे वाला अपना कौन सा था, फॉन्ट के लिए, ये वाला दूसरा ग्रुप कौन सा है, फॉन्ट का ग्रुप है, ठीक है। कह रहे हैं इसकी बात फॉन्ट की, ठीक है। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, कौन सा होता है, फॉन्ट ग्रुप की बात करते हैं अपन। फॉन्ट ग्रुप, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉन्ट की, फॉन्ट क्या होता है बताओ आप, डेफिनेशन फॉन्ट की, कैरेक्टर का समूह है जिनकी एक जैसी विशेषताएं है वो कहलाता है फॉन्ट। फॉन्ट क्या है, एक कैरेक्टर का ही तो समूह है, अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर है उनका समूह है, जिन वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं वो फॉन्ट कहलाते हैं, ठीक है। जिनकी एक जैसी विशेषताएं हो, फॉन्ट कहलाता है। ठीक है, एमएस जो आपका वर्ड है उसका 2019 की बात करें, डिफॉल्ट फॉन्ट, जो आपका 19 ही पढ़ रहे हैं अपन 365, ठीक है। जो एमएस आपका जो वर्ड है 2019 वाला, उसका डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है भाई बताओ, कैलिब्री, क्या है, कैलिब्री है ना। 2019 का डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है, कैलिब्री। एग्जाम में पूछा गया, संगणक की एग्जाम हुई थी 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट है कैलिब्री, लेकिन आगे उसमें क्या दे दिया क्वेश्चन में, कैलिब्री और उसकी फॉन्ट साइज भी दे दी। फॉन्ट तो कौन सा है, कैलिब्री, और ये कैलिब्री फॉन्ट कब से है, कब से है ये, 2007 से, ऑफिस 2007 से है ना, आप वापस कहोगे नहीं 2007 से, ऑफिस 2007 लिखो इसको, ऑफिस का जो वर्जन था ना 2007,
वर्ड 2007 से। अब समझ आओगे, ये कैलिब्री फॉन्ट है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं भाई इससे पुराने वाले वर्जन में क्या फॉन्ट था, ये भी पूछा जाता है। 2003 में कौन सा था बताओ? अपन लिखते हैं यहाँ ओल्ड वर्जन में ऑफिस 2003, ठीक है। उसमें फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट था उसमें, होता है ना फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन, वो 2003 में था। अब जो ये वाला फॉन्ट है ना 2007 से, 2007 आ गया, 10 आ गया, 13 आ गया, 16 आ गया, 19 आ गया, 21 आ गया, ये का यही फॉन्ट है। लेकिन इसकी फॉन्ट साइज कितनी है वो भी पूछा जाता है। पहले तो आपको मेरे को क्वेश्चन का जवाब दो कि फॉन्ट साइज किसमें मेजर की जाती है। 4 ऑप्शन है, इंच में, पॉइंट में, सेंटीमीटर में, मीटर में। पॉइंट वाले हाथ खड़ा करें। घबराते क्यों, हाथ ढंग से खड़ा क्यों नहीं करते ऐसे? है क्वेश्चन, अच्छा ऐसे ही हाथ खड़े कर दिए बगैर क्वेश्चन सुने, वाह। फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है, किस में मेजर किया जाता है? पॉइंट में, सेंटीमीटर में, मीटर में, या इनमें से कोई नहीं? इंच में, एक इंच और है। पॉइंट वाले हाथ खड़ा करिए एक बार और इसके अलावा कोई जवाब है किसी का? क्वेश्चन दोबारा सुनने वाले बताओ। इनमें से कोई नहीं। फॉन्ट साइज को पॉइंट में मापा जाता है, किसमें? ठीक है, तो ये हो गया। मैं यहां लिख दूं फॉन्ट साइज, लेकिन वहां लिख देंगे अपन जब फॉन्ट साइज बताएंगे। और इसकी फॉन्ट साइज की बात कर लेते हैं अपन। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज वो कितनी होती है? 11 पीटी। पीटी का अर्थ क्या है यहाँ? पॉइंट, ठीक है। और इसमें कितनी थी जो ऑफिस 2003 है? 11 पॉइंट है। और ये कौन सा है? वर्ड 2007 से है ना ये बात। और इस जो पुराने वाला है ना जो 2003 में, इसमें फॉन्ट साइज क्या थी? यही लिखता हूं मैं फॉन्ट साइज, बताओ 11 ही थी क्या? 12 कितनी थी? 12 पॉइंट थी। ये भी ध्यान में रखना आपको, क्वेश्चन पूछा जाता है पहले कितनी थी अब कितनी थी। 2007 यानी 2019 जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें भी कितनी है? 11। अब संगणक में क्वेश्चन क्या आया था कि एमएस वर्ड की फॉन्ट कौन सा है और उसकी साइज कौन सी है। 4 ऑप्शन उसने दिए। आप वाली जो शताब्दी एक्सप्रेस है ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन गलत हुआ था। ये ऐसे लिखा हुआ था कैलिब्री 12, कैलिब्री 11, ठीक है, ऐसे ही कैलिब्री 10, ऐसे ही कैलिब्री 9, ऐसे लिखा हुआ था वहां। अब आपकी वो शताब्दी एक्सप्रेस आप तो देख लिए फॉन्ट और पहला ही कर दो। उसने आगे ये भी दिया है, वो पॉइंट में पूछ रहा है उसकी साइज भी, तो वहां एकदम ध्यान से रखना है। वो आपकी जो कमजोरी है उसी चीज के साथ वो खेलता है। अपन क्या 2-4 क्वेश्चन में तो ध्यान दे लेते हैं ध्यान से कि मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, माइनस मार्किंग नहीं करूंगा। 5-10 पेपर तक तो रहता है, फिर बाद में भूल जाते हैं। वही होता है, अपन 4-5 दिन तो मोटिवेशन के कारण पढ़ लेते हैं, बाद में वापस मोटिवेशन चाहिए, वही कहानी है। तो 4-5 अपन 5-4 क्वेश्चन तक तो रहते हैं। हाँ नहीं वाले को मैं ढंग से देखूंगा, सर ने कहा था कि शताब्दी एक्सप्रेस को धीरे रखना है, ये बात आप 5-4 क्वेश्चन बाद भूल जाओगे। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। वो पूछी इसी तरीके से रहा है, इसलिए मैं 2-4 क्लास से आपको कहता ही रहता हूं कि ये ध्यान रखना है आपको। आगे वो आधा क्वेश्चन सही देता है, आधा गड़बड़ करता है वहां। तो गलतियां ये ज्यादा होती है, बच्चे इनसे ज्यादा पीछे रह जाते हैं। बाकी वो पढ़ने के कारण पीछे नहीं रहते। पढ़ने में बेचारों की कोई कमी नहीं है। सुबह से आ रहे हैं, 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, कोई कमी नहीं है, देख लो आपके चेहरे। तो ध्यान रह जाएगा। ठीक है, आगे और बात करते हैं।
अब मिनिमम फॉन्ट की बात करते हैं और मैक्सिमम की बात करते हैं। फॉन्ट साइज मिनिमम कितनी हो सकती है, मैं एक फॉन्ट को कितना छोटा कर सकता हूं? आधा नहीं कर सकता। कितने व्यक्ति कह रहे हैं आधा भी कर सकता हूं सर? नहीं कर सकते क्या आधा? कंफ्यूजन है ना। मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 1। कितनी होती है? 1। चलो मैक्सिमम और बताओ। मैक्सिमम एसएससी में अभी पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब ये तो पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, मिनिमम वाले मैक्सिमम वाले। मैक्सिमम आप अपने एक फॉन्ट को कितना बड़ा कर सकते हो? 1638। अब देखो कॉन्फिडेंस ऐसे बोलता है, दिखता है ऐसे 1638। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो फॉन्ट साइज होती है वो कितनी होती है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसे खुलती है, आपको बॉक्स दिखाई देगा, अभी दिखाएंगे, उसमें फॉन्ट साइज कितनी होती है? कितनी होती है? 8 से 72। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में फॉन्ट साइज कितनी होती है, वो 8 से होती है 72 तक। ठीक है, फॉन्ट की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं फॉन्ट की जो साइज है उसको आप कितना, तो शॉर्टकट की क्या है, कैसे बढ़ा सकते हो उसको। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। मैं आपसे कह रहा हूं कि होम टेब में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। जितनी लाइन लिखी हुई है उतने क्वेश्चन बने हुए हैं। जितनी लाइन लिखी ना, हर लाइन से क्वेश्चन है अब तक लिखी है जितनी, और एक बार नहीं हजारों बार पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट बढ़ाने की शॉर्टकट की। ऐसे बटन आता है एक, इंक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज को आपको बढ़ाने के लिए ऐसे बटन आता है, आपको दिखाएंगे, उस टेब में था अभी। इंक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट बढ़ाने की शॉर्टकट की। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये क्या करता है, फॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट बढ़ाता है। एक और शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये जो ब्रैकेट होता है ना, इससे भी बढ़ती है फॉन्ट साइज। और भी है एक और शॉर्टकट की, कंट्रोल, या तो ये ग्रेटर देन ऐसे लगा दो या ऐसे लगा दो। जब ये इसका मुंह खुला हुआ है तो ये फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। समझ गए? ठीक है, तो फॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट बढ़ाने की ये शॉर्टकट की है। पॉइंट समझ गए ना? 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, 11 है, 12 है, 13 है, ऐसे। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट बढ़ाते हैं ये। तो मैं नोट करके ही यहां लिख रहा हूं, फॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट बढ़ाने की ये शॉर्टकट की आपको याद रह जाएगी, रह जाएगी ना? रह जाएगी ना ध्यान में? ठीक है, तो ये बटन होता है ऐसा, ठीक है ना, एक के ऊपर ये इंक्रीज कर देगा आपकी फॉन्ट साइज। ऐसे ही आपका डिक्रीज के लिए होता है, ऐसे ही आपका डिक्रीज के लिए भी होता है। आप फॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट डिक्रीज भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो।
ये सिंबल है आपका डिक्रीज का। डिक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। अब इसकी शॉर्टकट की उस वाली जैसे ही है, जो ग्रेटर देन है उसको किस में बदल दो, लेस देन में, ठीक है। तो बताओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन हो गया, ठीक है। एक और बताओ, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, ठीक है। एक और बताओ, कंट्रोल, ये सीधा ही मैं ग्रेटर देन लगा दूं या ये लगा दूं, दोनों में से कोई एक, ऐसे नहीं कोमा लगा के ये, हाँ, कंट्रोल लेस देन और कंट्रोल ये, या तो ये लगाओ या ये लगाओ, या कर लो इसके आगे, सही रहेगा, ठीक है। हो गई। इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो फॉन्ट साइज को। कई कई फंक्शन में काम करते हैं, कई में नहीं करते, तब वहां दिक्कत आती है, इसलिए दोनों पूछे जाते हैं। क्या कह रहे हो? और पीछे तो मिनिमम मैक्सिमम ध्यान रह जाएगा आपको, इंक्रीज डिक्रीज सारा, ठीक है। उतार ले अब इनको, कितना लिखा हमने, अच्छा फॉन्ट से स्टार्ट किया ना, तब तो और लिखते हैं थोड़ा, एक और लिखते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज, ये जो दिखाई दे रहा ना आपको, ये है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अभी एसएससी में 2022 में पेपर हुआ था सीजीएल का, और एक दिल्ली पुलिस का पेपर। दिल्ली पुलिस के अगर आप नाम में उसका लेना तो छोटी एग्जाम अपन मानेंगे उसको, आपके हिसाब से, मैं तो छोटी नहीं मानता। हेड कांस्टेबल का होता है पेपर, उसमें पूरा कंप्यूटर दे रखा है, पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा वर्ड के और एक्सेल के, क्योंकि जो वहां पे काम करना है ना आपको कंप्यूटर पे ही करना है। साइबर सेल में हो गया दिल्ली में, अब राजधानी है तो उस हिसाब से ट्रेंड होना चाहिए आपका, जो इंस्पेक्टर लेवल से बन रहा है छोटा अधिकारी, तो उस हिसाब से ट्रेंड रहना चाहिए। तो वहां 10 क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, और 10 में से मेरी गारंटी है कि मतलब आप 8 क्वेश्चन का भी गलत आंसर ही दोगे, ऐसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें। और जिसमें से 10 में से 9 क्वेश्चन वर्ड और एक्सेल के पूछे जा रहे हैं, एक आधा क्वेश्चन इंटरनेट का, ईमेल का, इनसे पूछ रहा है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें। अब जो एग्जाम हुआ था ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस वाले बॉक्स से पूछे गए थे। ये है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। क्या है? अभी अपन फॉन्ट की बात कर रहे हैं, तो फॉन्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, सारी चीजें एक जगह कर लेते हैं, अब आपको ध्यान रहे। तो ये कौन सा है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इसकी शॉर्टकट की ध्यान रखना आप, कंट्रोल प्लस डी, अभी करके भी दिखाएंगे। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की बहुत बार पूछी जाती है, क्या होती है, सब में काम करती है ये, एक्सेल में, वर्ड में, सब में आती है। ये फॉन्ट वाले फंक्शन सारी जगह, इंक्रीज एक्सेल में कर लो, चाहे पावर पॉइंट में कर लो, चाहे एक्सेस में कर लो, सारी जगह काम करते हैं। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी, ऐसा बॉक्स खुलेगा। ये जो आपको दिखाई दे रही ना, ये फॉन्ट है। ये क्या है, इधर नाम दिख रहा है तो आपको, स्टाइल, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, ये तो है इसकी फॉन्ट स्टाइल। क्या है? फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। और यहां आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इफेक्ट, ये क्या है? फॉन्ट इफेक्ट। तो स्टाइल व इफेक्ट अलग अलग होते हैं। मैं आपसे पूछूं फॉन्ट स्टाइल, तो वो तो हो गई रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, और ये लिख देते हैं अपन, फॉन्ट स्टाइल, रेगुलर, डिफॉल्ट। एमएस वर्ड की डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी है? रेगुलर है। मतलब वो अक्षर ना तो बोल्ड होगा, ना तिरछा होगा, इटैलिक होगा, ना अंडरलाइन होगा, वो एकदम सिंपल साधारण रहेगा आपकी तरह एकदम। तो वो हो गई उसकी रेगुलर। देखते हैं ना टेक्स्ट, आपको अभी अपने कॉपी किया था, एकदम सिंपल टेक्स्ट है, वो बोल्ड भी नहीं है, इटैलिक भी नहीं है, तो वो रेगुलर है, ठीक है। ऐसे ही
बोल्ड, बोल्ड होता है ना अक्षरों को बोल्ड करने के लिए, फॉन्ट ग्रुप में ही तो होता है ये बोल्ड, ठीक है। बोल्ड की शॉर्टकट की बताओ, Ctrl+B, यही लिख देते हैं, और ये करता क्या है, अक्षरों को बोल्ड करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे ही इसमें एक स्टाइल है इटैलिक, कौन सी है, इटैलिक। अक्षरों को क्या करता है, ये तिरछा करता है, तो आपको ध्यान में रखना है, Ctrl+I, तिरछा करके लिख देंगे अपन अक्षरों को, है ना। ऐसे टेढ़ा लिख देंगे, ठीक है। आगे एक और है, इसकी स्टाइल बताओ, इंपॉर्टेंट तो यही है, बोल्ड व इटैलिक दोनों है, मतलब आप अक्षरों को बोल्ड भी कर सकते हो और इटैलिक भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, कर सकते हैं ना ऐसी। तो ये सारी की सारी क्या हो गई, इसकी फॉन्ट स्टाइल हो गई। इसकी शॉर्टकट की बताओ, अब फंस गए चक्कर में, बताओ, सोच लो, आप बता देना। फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट इफेक्ट की और बात कर लेते हैं। शॉर्टकट की बोल्ड और इटैलिक की, अच्छा बताओ, बोल्ड की क्या होती है, Ctrl+B, और इटैलिक की Ctrl+I। पहले मैं एक बार दबाऊंगा Ctrl+B, फिर बाद में दबाऊं I, तो हो जाएगी शॉर्टकट की। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती, ये हो गई ना बोल्ड इटैलिक, ये दोनों साथ में होते हैं, हर चीजों की थोड़ी होती है शॉर्टकट की। ढूंढ रहे हो आप, नेट पे भी ढूंढ रहे हो क्या, फॉन्ट इफेक्ट। स्ट्राइक थ्रू की बात कर लेते हैं। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू जो आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में एक रेखा खींच देता है। मैंने आपको MS वर्ड के नोट्स दे दिए और डिजिटल में दे दिए, मतलब आपको MS वर्ड में ही दे दिए टाइप किए हुए। अब मैं कह रहा हूं जो जो आपको गलती लगे उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर देना, मतलब उसके ऊपर उस जो आपको गलत लगे उसको काट देना, आप उसके बीच में एक रेखा खींच देना। तो आप ये वाला फंक्शन काम में लोगे, फॉन्ट इफेक्ट लोगे ना, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्या किया था। भाई ये अक्सर उनको गलत लगा, ये शब्द है ये गलत है, स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये। तो टेक्स्ट के मध्य एक लाइन खींच देता है ना, लिखते हैं इसमें, टेक्स्ट के मध्य में बीच में है ना एक लाइन, अब इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें ना अपन, तो ये जैसे ABC ऐसे लिखा हुआ है और इसके बीच में ऐसे एक लाइन हमने खींच दी। अब एक और आता है इसमें, अभी दिखाएंगे, इसमें और आता है डबल स्ट्राइक थ्रू, डबल अब टेक्स्ट के मध्य में दो लाइन खींचता है और सीधा एग्जाम्पल से ही अपन समझ लें इसको। तो ए ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ABC का मतलब ये है, ये दो लाइन खींच देगा इसके मध्य में, ये डबल स्ट्राइक थ्रू है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, दोनों चीजें पूछी जाती है कि फोन डायलॉग बॉक्स में इनमें से कौन सी चीज नहीं है, तो ये वाली चीज तो सारी है, मैंने दिखाई थी आपको, है ना, ठीक है। इसके आगे और बात करते हैं अपन, इफेक्ट में ही चल रहे हैं अपन। 2 नंबर पे सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को बेस लाइन के ऊपर शिफ्ट करता है ना, टेक्स्ट को हाँ नीचे नीचे, टेक्स्ट को बेस लाइन के नीचे शिफ्ट करता है।
जैसे बेस लाइन के नीचे जैसे आपने लिखा, कई बार लिखते हो ना आप ऐसे, तो ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे आप लिखे ना H2O लिखते हो ना, ये एग्जाम्पल कई बार। तो ये दो नीचे कैसे आया, इससे सब स्क्रिप्ट से, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की अभी रीट एग्जाम में पूछी गई थी और उसमें दे दी गई, जो सुपर स्क्रिप्ट की भी दे दी और सब की भी दे दी। बताओ सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बताओ। कंट्रोल प्लस बराबर, ये क्या हो गया, शिफ्ट प्लस बराबर भी है और कंट्रोल प्लस बराबर भी है। जैसे ही आप कंट्रोल और बराबर दबाओगे वो अक्षर अब नीचे टाइप होगा, 10 के नीचे टाइप होगा। तो ये इसकी शॉर्टकट की है। तो ये बराबर का बटन है और ये कंट्रोल का है ही, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्टकट की है। ये ध्यान में रखना, अभी पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। अब एक और की बात कर लेते हैं अपन, सुपर स्क्रिप्ट। क्या करता है, टेक्स्ट को बेस लाइन से ऊपर शिफ्ट करता है। टेक्स्ट को बेस लाइन से ऊपर शिफ्ट करता है। अब इसका एग्जाम्पल की अपन बात करें अगर, जैसे a की पावर a स्क्वायर हो गया, ठीक है, 10 का कोई क्यूब हो गया, तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब ये करने की शॉर्टकट की, शॉर्टकट की इसकी इंपॉर्टेंट है कंट्रोल प्लस प्लस, ये इसकी शॉर्टकट की है ना। एक तो ये बटन दबाऊंगा, दूसरी बार ये दबाऊंगा। एक और होती है इसकी, यही है, बस बीच में शिफ्ट आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। ये बटन एक बार है ना, इसलिए इनके ऐसे बॉक्स बना देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये प्लस बटन दबाना है। तो ये दो शॉर्टकट की हो गई, इसमें भी लग जाता है शिफ्ट। दो होती है, समझे नहीं आप। इसकी भी अपन एक और बना सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बराबर, ये भी होती है। तो ये 3 बटन दबाने पड़ने हैं। इंसान 3 बटन क्यों दबाएगा जब 2 से ही काम हो रहा है, सही बात है ना। इसलिए अपन ये 2 ही लिखते हैं, आपके कहने से लिख दी 2 और, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए इफेक्ट। और है क्या उसमें, अंडरलाइन। अंडरलाइन आप जानते हो ना, अंडरलाइन शॉर्टकट की क्या होती है अंडरलाइन की, कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। जैसे ये कोई अक्षर लिखा मैंने, ये अंडरलाइन हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट है, डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है भाई, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। अदिनस बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये, 2021 में इसको 4-5 बार पूछ लिया इस क्वेश्चन को। डबल अंडरलाइन की, जैसे ही मैंने लिखा कोई ऑब्जेक्ट, अब इसके नीचे ऐसे 2 अंडरलाइन है, तो ये शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट की हो गई डबल अंडरलाइन की। रह जाएगा ध्यान में, ये सिंगल अंडरलाइन है, ये डबल अंडरलाइन है। डबल अंडरलाइन पूछा जाता है, हो गया। तो ये तो सारे क्या हो गए इफेक्ट। अब अपना डायलॉग बॉक्स पे आ जाते हैं, आप एक बार देख लो उसको ध्यान से। हमने जो चीजें पढ़ी है वही है। देखो फोन डायलॉग बॉक्स है, शॉर्टकट की क्या बताई, कंट्रोल डी। डी, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा,
ये आपको दिख रहा है स्टाइल, डिफॉल्ट रूप से कौन से स्टाइल है इसमें? रेगुलर दिखाई दे रही ना? जूम करेंगे थोड़ा, अरे और भी बच्चे हैं हमारे। अब देखो दिख रहा है ना रेगुलर, और फॉन्ट साइज कितनी है? 11 पॉइंट। तो ये फॉन्ट बॉक्स से आपको बता देगा। अब नीचे आ जाओ, यहाँ इफेक्ट बता रहा है स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट बता रहा है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन सा इनमें से ऑप्शन नहीं है, कौन सा इफेक्ट नहीं है, कौन सा फॉन्ट नहीं है, कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो वो इनमें से 4 ऑप्शन देता है, कई बार एक दूसरा ऑप्शन दे देता है, या कई बार इनमें से देता है वो ऑप्शन। अभी नया ही क्वेश्चन है, नया ही पूछा जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर पेपर में एक दो क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी। तो आपको ध्यान में रखना है, तब मैंने अलग लिखाई ये चीजें। और अधीनस्थ बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई फॉन्ट स्टाइल कौन सी है और इफेक्ट कौन से हैं, अलग अलग है ना। क्वेश्चन पूछता है वो इनमें से कौन सी फॉन्ट स्टाइल है, तो ये दे देगा 3 ऑप्शन, एक वो इफेक्ट उठा लेगा। समझे बात? स्टाइल में ही है इसमें, वैसे इसमें नहीं दे रखा, स्टाइल में ही है वो अंडरलाइन। हाँ अंडरलाइन स्टाइल में ही अपन कर देंगे उसको, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछता है, कई बार तो सीधा पूछता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, कि भाई स्टाइल में पूछ रहा है, कई बार वो इफेक्ट में पूछ रहा है। तो ये डायलॉग बॉक्स के मोटी मोटी चीजें याद होना चाहिए। चलो आ जाओ, लिख लो आप। ऐसे कैसे लग रहा है जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो? अब आ जाओ फॉन्ट ग्रुप। अब बताओ, हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे, कहां से पूछेगा वो क्वेश्चन? लिखो फॉन्ट ग्रुप के बारे में लिखो, 10 मिनट है, अपनी क्लास का टाइम हो गया है। प्रैक्टिकल अपन ये पूरा ग्रुप होने के बाद ही करेंगे। बातें नहीं भाई, ये गलत बात है। उतार लिया क्या आपने? फिर क्या सोच रहे हो? पीछे साइलेंट कैसे, आज क्या बात है? एक में नहीं होते उसमें, जब मैं शिफ्ट दबाऊंगा तब वो काम करता है। ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मैं बताऊंगा अभी बताएंगे, उन पे बात करेंगे अपन। शिफ्ट दबाऊंगा ना तब वो काम करेंगे वो। ये नोट करो, फिर आएंगे, मैं समझ गया आपकी। कीबोर्ड में ये एक पे ही होते हैं, एक ही की पे। जल्दी उतारो, जल्दी, फास्ट। आप अभी आए होगे नए बैच में, क्या नाम है आपका? पीछे पीछे भवानी शंकर, और आपका गरिमा। एक के साथ 2 फायदा, नाम डबल के नाम पता चल गए। नए कितने हैं बच्चे इसमें अभी? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फिर ठीक है, चले आगे। फॉन्ट साइज लिखो, मिनिमम, मैक्सिमम, ड्रॉप डाउन लिस्ट इंपोर्टेंट है, हर लाइन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट इंक्रीज करते हैं, इससे बढ़ाते हैं, मैंने लिख दिया हिंदी में। डिक्रीज फॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट घटाते हैं।
रिवीजन करना है, इनका जो पहले आपने पढ़ लिया उसका रिवीजन करना है बार बार। स्ट्राइक थ्रू की नहीं है शॉर्टकट की। क्या बता रहा है नेट पे? कंट्रोल 5 ना, 5 तो किसी और की होती है, वो लाइन स्पेसिंग की होती है, स्ट्राइक थ्रू की नहीं है। जिन चीजों की नहीं है आप उनका क्यों रिसर्च करते हो? नोबेल पुरस्कार लेने की दौड़ में आप आगे दिख रहे हो मुझे कि बोले सर ने इसकी कैसे नहीं लिखाई। जितनी लिखाई है भैया वो याद कर लो आप, बहुत है अपने लिए। और चीजें मत ढूंढो आप, वैसे ही शॉर्टकट की याद करने में होती है दिक्कतें, तो आप यही कर लो, बहुत है। अब ऐसे एल्टर वाली याद करोगे ना तो हर टेब की होती है, अब कितनी की याद करोगे? अब आ रहे हैं एक साथ कमेंट। नहीं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ होगी, क्यों नहीं होगी किशोर जी? होगी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी होगी, जो आपने ब्रैकेट बताया ना, और उसके साथ भी होगी। उसके साथ शिफ्ट लगाना पड़ेगा ना, सही है। बाकी सही है, अंजू गौतम ने सही बताया। चले आगे। तो माउस है ना अपने हाथ में। एक क्वेश्चन पूछूंगा माउस का, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या कहते हैं इसे? कर्सर कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। जब मैं एमएस वर्ड में काम कर रहा हूं तब इसे क्या कहते हैं? बताया था मैंने आपको, माउस पढ़ाया था तब, मेरी गलती नहीं है। अब इंसर्शन पॉइंट कहते हैं इसको, ब्लिंकर कहते हैं जब अपन टेक्स्ट पर कार्य कर रहे हैं। इसकी शेप चेंज होके आई के शेप में हो जाती है ना, और ऐसे ये ब्लिंक करता रहता है, इसलिए इसे ब्लिंकर कहते हैं। चलो आगे। फोन डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की लिख लो ऊपर, शॉर्टकट की लिख लो, फोन डायलॉग बॉक्स, ये शॉर्टकट की है, ये आपको लिख लेनी है, कंट्रोल डी। ये बॉक्स मैंने वैसे बता दिया है, ये नहीं लिखना है, बॉक्स नहीं बनाना है, ये आपके बुक में आ जाएगा ऐसा का ऐसा बॉक्स प्रिंटेड में। केवल शॉर्टकट की लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लिंकर, इंसर्शन पॉइंट या इंसर्शन पॉइंट। अब लिखो फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल लिखो। दो 3 महीने मेहनत करनी है आपको, और मेरे हिसाब से जिंदगी में सबसे मस्त काम, अगर 2-3 महीने में आप नौकरी लग रहे हो, जिंदगी मस्त हो जाएगी एकदम, बगैर टेंशन से के गुजारनी पड़ेगी आपको जिंदगी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हम भी देखेंगे कैसा पेपर आता है टीचर का, तभी पता चलता है। वो खुद ऐसे यहाँ बोलना बहुत आसान है, जब एग्जाम में बैठता है तब पता चलता है। मैं आपको कह रहा हूँ शताब्दी एक्सप्रेस नहीं बनना है, ये नहीं बनना, पता चलेगा एग्जाम होगा। बिल्कुल देंगे पेपर, क्यों नहीं देंगे? पेपर देके देखेंगे कैसा पेपर आता है, उसमें क्या है। हमारे मन में होगा तो ज्वाइनिंग करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं, सीट आपके लिए छोड़ देंगे वो। क्या कह रहे हो?
ये बोलते सर आगे की तो ऐसा तो सबसे बात है। अच्छा, अब देख लो अल्फाबेट के हिसाब से आएगा तो देख लो, उनको बता दूंगा। एग्जाम देना चाहिए, मैं करीब करीब एग्जाम देता हूं जिससे हमें पता रहे क्वेश्चन कैसा है। एग्जाम एक तो पेपर देखता है टीचर, पेपर देखने में अलग बात होती है, एक उस माहौल में रहे ना। मैंने इतने एग्जाम देके ऐसे माहौल चेक किया, वहां प्रेशर कितना होता है। एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं है, तभी तो याद रहता है मुझे उस एग्जाम में ये आया था, उसमें ये आया था, ये उसमें ये आया था, वरना याद थोड़ी रहता है, वरना नहीं रहता। है आपकी तरह बेरोजगार देख लो, लग रहे हैं सुबह से। लिख लिया ये? उस अंडरलाइन को स्टाइल में ही कर लेना भैया ना, अलग से, उसमें वो थोड़ा हो गया था, उसको स्टाइल में ही कर लेना, मैंने करवा रखा है। हाँ, अलग अलग दिखाता है वो, तभी तो उसको वहीं छोड़ दो जहीं है, इफेक्ट में नहीं, उसको अलग ही अपन कवर कर लेंगे। क्वेश्चन ये यहीं से पूछा जाता है, कौन सी स्टाइल है, इन चार का ही नाम देता है वो। फेवरेट क्वेश्चन है आपके बोर्ड का, दिनस बोर्ड का, कौन सा स्टाइल है, कौन सा इफेक्ट है, उतार लिया? ठीक है, ये इफेक्ट में चल रहे हैं, शॉर्टकट की। ठीक है, ठीक है, ये सही है। इसमें है गड़बड़ है ना, ये है, इसमें एक ही कर लो, ये प्लस प्लस, क्योंकि वो शिफ्ट अगर दबाऊंगा ना तो वो बराबर का काम करेगा फिर। रीट एग्जाम में पूछी गई थी अभी, ये बराबर वाली ये पूछी गई थी। अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो, उसकी भी मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, सब स्क्रिप्ट में और सुपर में कर लोगे क्या? बराबर में और प्लस प्लस में आप कैसे याद करोगे? पहले ये लिख लो, फिर बताऊंगा शॉर्टकट। बराबर कहां आएगा? एक एक ही कर लेते हैं इसको ना, यही आती है, ज्यादा अपन कंफ्यूजन क्यों पैदा करें। लिख लिया तो आप काट देना, ये दो ही लिख लो बस, सिंगल ही पूछी यही जा रही है, अपन क्यों ज्यादा दिमाग लगाएं। और कहीं कोर्ट में चला जाएगा क्वेश्चन, अब ये दो ही रख लेते हैं अपन। अरे वापस आ गई है, एक मिनट, एक मिनट, वो वापस बेक हो गया, अंडू हो गया। रह जाएगा ना ध्यान में, जब अपन बात करते हैं ना सब की, सब स्क्रिप्ट की, तो अपन कई बार कहते हैं ना जीवन में अपन सब बराबर है, कहने को ऐसे कहते हैं सब बराबर है, कहते हैं ना कि सब बराबर है, तो सबके आगे बराबर चिन्ह आएगा, ऐसे ध्यान रख लेना, बस यही तरीका है। कहते हैं ना अपन सब बराबर है, तो बस सब के साथ क्या आएगा? सब स्क्रिप्ट के साथ बराबर आएगा। अब नहीं भूलोगे आप जिंदगी में, सब बराबर अपन है ना, बराबर। ठीक है, आगे नीचे लिखो फिर सुपर स्क्रिप्ट का, फिर आगे चलते हैं, चले आगे। नेक्स्ट पेज करते हैं। ठीक है, अंडरलाइन ये अलग से ही कर लेना आप, है ना, लिख लो, यहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लो आराम से। डबल अंडरलाइन की इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की ध्यान रखना, डबल अंडरलाइन शॉर्टकट की लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, तीन बटन है ये कंट्रोल का हो गया, ये शिफ्ट का हो गया,
और ये यहाँ प्लस लगा के डी, ये 3 बटन है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, वो कंट्रोल प्लस यू है, अंडरलाइन की शॉर्टकट की आप जानते हो। यू, ठीक है। आगे इसमें और भी बाकी है जो अपन कल पढ़ेंगे, केवल हमें वर्ड में ही ये सारे टैब इतने विस्तार से पढ़ने हैं, एक्सेल में अपन फॉन्ट को इतने विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, समझ गए। फॉन्ट साइज को बिल्कुल पढ़ेंगे, एक्सेल में फॉन्ट साइज बदल जाती है मैक्सिमम, वो पढ़ लेंगे, बाकी स्टाइल वगैरह सब यही रहती है। तो अपन एक बार ही इनको ढंग से पढ़ेंगे, फिर बाद में आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनको रिवीजन करना आपको हो गया ये। तो कल ये अभी हुआ नहीं है, वैसे ये ग्रुप बड़ा ग्रुप है, ये देखो। अब देख लो, वापस आ जाओ, अपन फॉन्ट की बात कर ली, डिफॉल्ट उसकी साइज की बात कर ली, इंक्रीज की बात कर ली, डिक्रीज की बात कर ली, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, इतनी चीजों की बात की है अभी हमने। बाकी रह गया अभी चेंज केसर, ठीक है, हाईलाइटेड टेक्सचर, ये सारे अपन कल बात करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट है ये बस। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है, चेंज केस की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।